मोदी जी का विकास है जो धरातल पे पहुंचा है। जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये में 85% इधर ही रह जाता है और 15% जनता के पास पहुंचता है, मोदी जी का 1 रुपया अगर जाता है तो पूरे 1 रुपये तक पहुंचता है। जैसे कि बोल रहे हैं कि देश के लिए खतरा है, बीजेपी के लिए हटाना जरूरी है, इसी वजह से गठबंधन में आ वो गए। खतरा उन लोग के लिए है, वो मोदी जी वो देश के लिए खतरा है। उन लोग की दुकानें सारी बंद हो गई हैं, इसलिए खतरा है। तो उनके लिए खतरा है। बिल्कुल, तो सब डर से सब डरे हुए हैं कि मोदी जी इतना बड़े चेहरे जो हैं इनको कोई रोक नहीं सकता है। बस इसी कारण एक साथ हुए हैं और दूसरा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव जब आता है तो सब सारे एक साथ मिल जाते हैं। कांग्रेस का और ममता लेफ्ट का गठबंधन कभी बंगाल में हो जाता है और साउथ में जाकर वही ब्रेक हो जाता है। आम आदमी पार्टी का देखिए कहीं दूसरे जगह कहीं स्टेट में देखिए तो वहाँ गठबंधन नहीं है और दिल्ली में गठबंधन है। यहाँ पे लोकल में ले लीजिए तो केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, न कांग्रेस के साथ न बीजेपी के साथ जाऊँगा। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह, कहाँ से हैं आप? अशोक नगर नई दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से ही है। हाँ जी, हाँ जी। सर, लोकसभा इलेक्शन पर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री किसको बनने वाले, कौन बनने वाले थे? मोदी जी श्योर हैं अच्छा जी, अच्छा, मोदी जी बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, और विपक्ष तो जो तैयारी कर रहा है, जो गारंटियां दे रहा विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है, है। अच्छा, कोई नेता नहीं है ऐसा। सब लोकसभा चुनाव जब आता है तो सब सारे एक साथ मिल जाते हैं। नीतीश जी आए थे, नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी और कांग्रेस का और ममता लेफ्ट का गठबंधन कभी बंगाल में हो जाता है और साउथ में जाकर वही ब्रेक हो जाता है। तो कहीं गठबंधन आम आदमी पार्टी का देखिए, आम आदमी पार्टी का देखिए कहीं दूसरे जगह कहीं स्टेट में देखिए तो वहाँ गठबंधन नहीं है और दिल्ली में गठबंधन है। यहाँ पे लोकल में ले लीजिए तो केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, न कांग्रेस के साथ न बीजेपी के साथ जाऊँगा। यहाँ पे 2019 में भी क्या बोल रहे थे कि गठबंधन कर लो कर लो कर लो। आज गठबंधन 2024 में इन्होंने दिल्ली में कर लिया। तो सब डर से सब डरे हुए हैं कि मोदी जी इतना बड़े चेहरे जो हैं इनको कोई रोक नहीं सकता है। बस इसी कारण एक साथ हुए हैं और दूसरा कुछ नहीं है। और भी विकास जो भी मोदी जी का विकास है जो धरातल पे पहुंचा है। जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये में 85% इधर ही रह जाता है और 15% जनता के पास पहुंचता है, मोदी जी का 1 रुपया अगर जाता है तो पूरे 1 रुपये तक पहुंचता है। आज ये डिजिटल योजना, डिजिटल इंडिया में देखिए कोई भी बैंक में भी जाते थे बैलेंस चेक करवाने के लिए, सारे लोग बैलेंस चेक करवाने के लिए बहुत सारे काम बैंक में लाइन से जाते थे। आज वसुधा केंद्र खुल गई, आपको जगह जगह साइबर कैफ़े खुल गई, उसे तुरंत बैलेंस चेक करना है तुरंत चेक कर लेते हैं। एक सवाल रखना चाहता हूं। जैसे कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जी चले गए बीजेपी की तरफ, वो गए नहीं है। विपक्ष बोलता है डरा धमका कर बीजेपी अपनी तरफ कर लेती है, इसी तो वो विपक्ष का काम है, वो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। ये अगर ऐसा है तो बाकी जगहों में और सब पार्टियों की कहीं गठबंधन है और कहीं नहीं है, ऐसा क्यों है? जैसे कि बोल रहे हैं कि देश के लिए खतरा है, बीजेपी के लिए हटाना जरूरी है, इसी वजह से गठबंधन में आ वो गए। खतरा उन लोग के लिए है, वो मोदी जी वो देश के लिए खतरा है। उन लोग की दुकानें सारी बंद हो गई हैं, इसलिए खतरा है। तो उनके लिए खतरा है। बिल्कुल, अच्छा, वो तो गारंटी दे रहे, जनता का विकास करने के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए कहाँ खतरा है? उनको तो दिया था 10, जनता का कहाँ विकास कर दिया उन्होंने? अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं यूं गरीबी हटा देंगे। क्या बोल दिया था मनमोहन सिंह ने? क्या बोल दिया था कि संसाधन पे पहला हक मुस्लिमों के है। अगर वो बोलते कि गरीबों का है, संसाधन भारत का जितने भी है पहला हक गरीबों का है, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने एक तुष्टीकरण की राजनीति की, इसलिए तो उनको 10 साल फिर भगाया गया और अगले 5 साल के लिए फिर से तैयार है। तो ऐसे तो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, इस बार गरीबों का विकास करेंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे। वो जातिगत आखिर क्यों कराएंगे? जातिगत जनगणना कह रहे हैं उससे विकास होता है। क्यों? अल्पसंख्यकों में जाति नहीं है? कितने जातियां हैं, क्यों नहीं कराने के लिए बोलते हैं? अमेठी से वायनाड क्यों भाग गए? अमेठी से डर कर ही तो भागे, वहाँ से वायनाड चले गए, क्योंकि वहाँ जानते हैं कि 80% मुस्लिम है, सारे वोट हमको ही मिलेगा, इसलिए एक तरफा वोट मिलेगा और हम जीत कर आ जाएंगे। इतना ही डर था, तो सिर्फ डर नहीं था तो अमेठी से ही लड़ते वो। सर ये बताइए, जैसे मोदी जी हैं, वो तो बोल रहे हैं कि इलेक्शन आने तक ये वायनाड से ही भाग जाएंगे। वायनाड से हो सकता है ये,
अच्छा बिल्कुल हो सकता है, अच्छा, जैसे मोदी जी कह रहे हैं शहजादा नाम दे दिया उनको। क्योंकि लेफ्ट पार्टियों से उनका सब जगह तो गठबंधन है, लेकिन वहाँ पे लेफ्ट पार्टी के अगेंस्ट में वायनाड से लड़ रहे हैं। ये कौन सा इंडिया गठबंधन है भाई? अच्छा लेफ्ट पार्टी में सब जगह देखिए, आपको बिहार में देखिए वहाँ गठबंधन है, सीपीआई सीपीएम ये से गठबंधन है, बट वहाँ तो अगेंस्ट में लड़ रहे हैं वायनाड में, ऐसा क्यों? सर ये बताइए, जैसे कि आप तो दिल्ली से हैं, आपके तो चहेते सीएम हैं केजरीवाल, उनके लिए जेल में डलवा दिया, आपको बुरा नहीं लगता? हमारे लिए चहेते वो नहीं है, हमारे लिए चहेते हमेशा बीजेपी है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, और हम हमेशा इंडिया को प्रेफर करते हैं। और केजरीवाल जी अच्छे थे जब अकेले थे, अच्छा लेकिन जब वो अकेले थे तब बोल रहे थे, या जब राजनीति में आने वाले थे तब बोल रहे थे कि इतना थैले में कपिल सिब्बल के खिलाफ, चिदम्बरम के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ, संदीप दीक्षित के खिलाफ इतने सारे मेरे पास प्रूफ्स हैं कि वो जेल में भिजवा देंगे। सत्ता में आए तो बोल रहे थे कि प्रूफ ले आओ, यही ना, तो विश्वास तो उन्होंने अपने ही खो दिया। जैसे कि आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि अगर अरविंद के केजरीवाल ही हैं जो मोदी जी के लिए टक्कर दे सकते हैं, घबराहट के मारे मोदी जी ने अंदर करवा दिया उनको। तो बनारस से क्यों भाग गए थे? एक बार लड़कर क्यों भाग गए थे? 2019 में गए क्यों नहीं वहाँ पे? बस डर तो उनको है, कौन टक्कर दे सकता है? मगर पंजाब से तो कांग्रेस के लिए उन्होंने उखाड़ फेंका ना, देखो आम आदमी ने झंडा गाड़ दिया। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार वहीं उखाड़ पा रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ कहाँ उखाड़े? वो गुजरात में भी गए थे लड़ने, तो कहाँ उखाड़ पाए? वहाँ तो 2 बार शायद लड़ चुके, दोनों बार तो बीजेपी आ गई, एक तरफा आ गई। तो जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ केजरीवाल जी आ रहे हैं। बाकी दिल्ली में भी देख लिए, दिल्ली में भी तो कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, दोनों जगह कांग्रेस को ही उखाड़ कर फेंका, बीजेपी को कहीं से उखाड़ कर उन्होंने नहीं फेंका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार बेटा, आपका नाम क्या हो? शहादत। हाँ जी, शहादत अच्छा शहादत, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। शहादत प्रधानमंत्री पता है आपके लिए कौन है? आप तो मुस्कुरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं आप। शर्माने की बात क्या, आपको नहीं पता प्रधानमंत्री के बारे में? आपको नाम पता है प्रधानमंत्री क्या है? मोदी। मोदी जी। क्या लगता है आपको, कैसे हैं मोदी जी? अच्छे लगते हैं, बेकार लगते हैं, कैसे लगते हैं? अरे बोल दो, दिल में ना रखो आप, शर्मा रहे हैं आप तो। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत बहुत शर्मा रहे हैं, मगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं।